ये वाला होमवर्क था आपका, करके आए हो? क्या आया? 8। अभी तक जितना भी पढ़े हो सब सरल ही तो है कि नहीं? हाँ। बुलाती है मगर जाने का नहीं। नहीं आऊं कही दे। शिखर एजुकेशन को समर्पित है इसी की। कॉन्सेप्ट क्या है? अभी अभी तक आपने जो भी पढ़ा, ठीक है। आपका क्या सब्जेक्ट है? मैथ्स वाले हो? बायो वाले हो? 2 क्लास हो गया है तो आज थोड़ा से कम समझ आएगा, ठीक है। तो 1 क्लास पुराना को देखेंगे तब समझ आएगा, तो आज अभी दूध भात, ठीक है, इसी बैठना। चलिए, कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि अभी तक जो भी कर रहे थे उसमें क्या होगा, कुछ दिन काम करके आपको, कुछ दिन काम करो और बाकी बाकी या शेष काम को कोई और करे। चालू हो गए, क्लास चालू हो गए। शेष काम को कोई और करेगा या एक करेगा, अकेला करेगा। ऐसा होता है ना? ऐसा कैसे होता है? जैसे 2 मिस्त्री काम चालू करीस, है कि नहीं है, दोनों में झगड़ा हो गए, एक जन भाग के छोड़ के आधा बीच में, तो एक जन भाग गए तो फिर क्या होगा, दोनों ने तो आधा काम कर दिया था, फिर आधा बचा उसको अकेला करेगा, है कि नहीं? लॉजिक ऐसा है कि अभी तक आपने जो पढ़ा था कि ऐसा हो सकता है कि काम इतना दिन कंप्लीट होना था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये 20 तक दोनों ने काम किया, ए और बी ने, लेकिन ए है गुस्सा होके चल दिस, तो कौन काम करेगा अकेला? तो ये लॉजिकल है यार, जब दोनों साथ में काम कर रहे थे तो दोनों की दक्षता काम करेगी, है कि नहीं? दोनों की दक्षता, दोनों की क्षमता से काम होगा, दोनों की क्षमता से क्या होगा, काम होगा। तो क्या इस वाले फेज में जल्दी काम हुआ है? दोनों ने काम किया है तो। और यहां केवल कौन काम कर रहा है? तो केवल किसकी दक्षता काम करेगी? केवल बी की दक्षता काम करेगी। ये तो लॉजिकल था, बस इतना समझना था, काम करेगी। तो क्वेश्चन ऐसा है जैसे ए अकेले, ए अकेले कितना दिन में? 10 दिन में। वह बी अकेले उसी काम को, उसी काम को 20 दिन में करता है। यदि दोनों ने, चलो कटाने वाला लेते हैं 15 दिन ताकि नोट्स अच्छा बने, ठीक है। यदि दोनों ने 3 दिन काम किया, 3 दिन काम किया और ए चला गया, अब क्या पूछा? शेष काम को, शेष काम को बी कब तक करेगा, कितने दिन करेगा? तो हमको क्या निकालना है? समय। क्या निकालना है? समय। तो यहां पूछ रहा है आपको समय, और समय के लिए आपको क्या काम करना होता है? समय बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, होता है ऐसे। अब वर्क कैसा है? शेष काम, तो यहाँ वर्क के जगह, वर्क का मतलब कौन सा वाला? शेष कार्य। शेष कार्य हमको निकालना पड़ेगा, और वो शेष कार्य को किसको करवाना है? एफिशिएंसी किसका काम करेगा? मतलब 2 टारगेट है आपके पास, एक तो कितना कार्य बचा उसको निकालो, कल ये सीखे थे शेष कार्य निकालना, और एफिशिएंसी ऑफ बी, ये तो पहले दिन से सीख रहे हो आप। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं आप लोग? इधर क्या दिया है? 10 दिन, और क्या है? 15 दिन। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर ए लिखा और इधर क्या लिखा? बी। ये कितने दिन में कर रहा है? 10, और ये 15। दोनों किससे कटेंगे? किसको काट सकते हैं? 30 को। तो माना 30 यूनिट क्या है? कार्य है कि नहीं? तो इसकी दक्षता क्या हो जाएगी? 3, और इसकी दक्षता 15 दोने। आगे समझ में? ये दोनों की दक्षता है। अब हमको ये देखना है कि ये दोनों ने कितना दिन काम किया है? 3 दिन। तो जो शुरू में जिसको समझ नहीं आता है वो फ्लो चार्ट के सहारा लेगा। फ्लो चार्ट मतलब सर ऐसे बना लेते हैं, ये कि यहाँ काम चालू हुआ, और चालू होते होते ए ने कितना दिन साथ दिया है? ए प्लस बी। ये दोनों की दक्षता कितने दिन काम की है? 3 दिन। कल ही सिखाया था कि दक्षता को सीधा समय से क्या कर दो? गुणा कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? उसका कार्य। जैसे ए और बी, ये दोनों अगर काम करें, ए अकेला कितना काम करता है? 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, और बी कितना करता है? ये 3 यूनिट निपटा सकता है क्योंकि इसकी दक्षता क्या है? ज्यादा है। और ये कितना निपटाता है एक दिन में? 2 यूनिट। अगर दोनों मिलकर काम करे तो एक दिन में कितना काम होगा? 3 और 2
5 यूनिट, 5 यूनिट काम हो रहा है। दीवाल होगा तो 30 दीवाल खड़ी करना है, तो ये 3 दीवाल खड़ी करता है, ये 2 दीवाल खड़ी करता है, तो कितना दीवाल खड़ी हो रहा है एक दिन में? 5 दीवाल। यूनिट का मतलब कुछ भी रख लो वहां, यूनिट का मतलब कुछ भी, इकाई है वो, यूनिट का अर्थ समझते हो ना, इकाई। दीवाल है, कुछ भी हो सकता है उसके जगह में। तो 30 दीवाल खड़ी करना है, तो 3 दीवाल और 2 दीवाल, तो एक दिन में कितना दीवाल खड़ी हुआ है? 5 दीवाल। तो ये 5 दीवाल एक दिन में, जबकि 3 दिन काम किए हैं, तो 5 तिया 15 दीवाल खड़ी हो चुका है। कितना बचा है आगे समझ में? ऐसे करना है। तो जो बचा उसको कौन किया है? बी। बी अकेले किया है। हमको पता करना है कि ये कितने दिन में करेगा समय। तो सबसे पहले देखो यहाँ कितना काम हुआ है, तो a प्लस बी कितना होता है? 3 और 2 5। तो कितना यूनिट काम हो चुका? 15 यूनिट काम हो चुका। बचा कितना है? शेष काम को किसको करवाना है? बी को। तो 30 यूनिट में कितना? 15। कितना बच गया? ये 15 यूनिट को किसको करवाना है? बी को। तो कितना समय लेगा? 15 यूनिट को किसको करवाया? बी को। इसका एफिशिएंसी कितना है? 2 आएगा ना ये एफिशिएंसी, तो ये आ गया 2। कितना दिन लेगा? लगभग 7.5 दिन और लगेगा। किसको? बी को। अगर दोनों मिलकर काम करते तो जल्दी हो जाता, दोनों पूरा काम करते तो 3 2 5, 5 6 के 30, 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन 3 दिन के बाद 7.5 दिन और लग गया। किसको? बी को, क्योंकि बेचारे ने अकेले किया। और टोटल कितना टाइम लगा पूछता तो? कुल कितना दिन लगा है इसमें? कुल दिन जोड़ो ना यार। पहले कितना दिन काम कर लिया है ये? 3 दिन। और कितना दिन और लगा? तो कितना लग गया? 10.5 दिन। कुल दिन कितना लग गया? 10.5 दिन। तो ये एक लेवल ऊपर जाके आपको ये भी पूछ सकता है कि कुल दिन कितने लगे हैं। तो क्या लगा इसमें? ये बेसिक था, जहां से आप क्या निकालते हो? एफिशिएंसी। उसके बाद जितना दिन काम कर रहा है उतना दिन करवा दो यार। दोनों काम कर रहा है तो दोनों की दक्षता काम करेगी। 3 और 2 5। ठीक है, तो 5 तिया 15 यूनिट। अब 15 यूनिट काम हो चुका है, तो 15 यूनिट काम हुआ है, तो कितना बचा है? 30 में 15 घटा दो, 15 यूनिट काम। अब ये 15 यूनिट को अकेला कौन कर रहा है? बी। तो केवल किसकी एफिशिएंसी रखेंगे? बी की। अगर अकेला कौन करता? ए। तो क्या रखते यहाँ? ए की एफिशिएंसी मतलब 15 बटे क्या आ जाता? 3। तो एक ए निपटा देता 5 दिन में। तो टोटल कितना लगता? 5 3 8 दिन। यहां तक समझे? बस यही है कल जो होमवर्क आपको मिला था ये। ठीक है, तो ये तो मिला था, तो मैं सीधा डायरेक्ट बता देता हूं आपको कि ए बी और सी एक कार्य को कैसे करते हैं? 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्या है? ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 3 दिन। उसके बाद इसी कार्य को ए कितना दिन में? 24 दिन में, तथा बी 6 दिन में पूरा कर सकता है। इसी कार्य को सी कितने दिन में पूरा करेगा? अच्छा, ये वाला तो कल का ही क्वेश्चन है। तो क्या दिया है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन लगते हैं? 3 दिन। और ए अकेला 24 दिन, बी अकेला 6 दिन। बढ़िया, क्या है तीनों का? 24। 24 से कटता है तीनों। ठीक है, 24 को काट देगा। 3 अट्ठे 24, और 24 से कम 24, और 6 चौक 24। ये क्या है? ए है। ये क्या है? बी की दक्षता। और ये क्या है? तीनों की दक्षता है। यही सीखे थे। ए का मान इधर रखो 1, बी का मान रखोगे तो 4 प्लस सी, ये 8 हो जाएगा। सी का मान क्या आया? 4 और 1 5, 5 उधर जाके घटेगा, क्या आएगा? ये आ गया सी का मान। ठीक, वही बोला है सी कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी की दक्षता 3, और इधर क्या है? 24। क्या आ जाएगा? टाइम टेकन बाय सी वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी। तो वर्क कितना है? 24, और एफिशिएंसी कितना है? 3। 3 अट्ठे क्या आ जाएगा? 24। कल का है ये भी कल का ही है। ये वाला मिला था, क्वेश्चन था उसमें। तो क्या है इसमें? 90 दिन। ये तो बना लेना था, बन जाएगा। सबसे बना है ये। ठीक है। ये भी कल का है। क्या है? क्या है इसका? 50 नहीं बनाए क्या? आवाज नहीं आ रहा है। 50 आया, लेकिन आंसर है तो क्या हुआ? 50 आया लेकिन, अच्छा कौन से एक नहीं याद? नहीं याद। चलो इधर देखिए क्या बोला है, उसको पहले पकड़ते हैं। एक काम को, एक काम का 1/3 क्या बोला है?
पूरा काम को कर रहा है क्या? नहीं, ये कल वाला क्वेश्चन है। 1/3 मतलब 1/3 भाग कितने दिन में हो रहा है? 5 दिन में। 1/3 है, 3 को उधर भेजोगे तो कितना दिन आएगा? 15 दिन। 15 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर बी उसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में? 10 दिन में। तो इसको उधर भेजोगे तो 2 पंचे 10 और 5 पंचे 25 दिन आएगा। इसके बाद वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। हाँ, ये आज का क्वेश्चन बना लोगे? चलो अभी देखो, ए का मान क्या दिया है? 1/3 वर्क को कितना दिन में करता है? 5 दिन में करता है। तो वर्क का पूरा काम क्या हो जाएगा? सबको उधर भेजो, 15 दिन। तो वर्क को कितने दिन में करता है? वो 15 दिन में कंप्लीट करता है। बी का क्या है? बी है जो कि 2/5 भाग वर्क का कितना दिन? 10 दिन। तो क्या होता है? 2 और 2 पंचे 10, 5 उधर जाके गुणा होगा तो 5 पंचे 25 दिन। ये बी का काम है। ठीक है, अब दोनों सी का दिया है क्या यहाँ? वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य सी द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाता है? 18 दिनों में पूरा किया जाता है। अकेले सी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ध्यान से समझो इसको। क्या है आपको क्या पता है? ए और बी का क्या दोनों की दक्षता निकाल सकते हो? तो ए का क्या है? 15 और बी का क्या है? 25। किससे कटेगा? 75। इसका पहाड़ा पढ़ो। 25 दूने 50 तो नहीं कटेगा? 25 दिया, और नहीं तो बेसिक वाला तो बताया ही हूं, वहां से भी निकाल सकते हो। चलो, ए की दक्षता क्या आई? 15 पंचे 75 और बी की दक्षता 25 दिया। यहां तक पहुंच जाओगे सब? अब क्या बोला है देखो, वे 6 दिनों तक साथ में काम किए हैं। कौन? ए और बी। एक दिन में कितना काम करते हैं ये लोग? 5 और 3 8 यूनिट। और 6 दिन में कितने निपटा देंगे? 8 छक्के 48 यूनिट। जो बचेगा उसको किसको करवाना है? सी को। तो ध्यान से समझो, इसको मैं ऐसे भी बना देता हूं कि यहां ए और बी दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया है? 6 दिन। और जो बचा है उसको कौन काम करेगा? सी। अकेला करेगा ना यार। तो यहां किसकी दक्षता काम करेगी? सी की दक्षता। क्या यहां सी की दक्षता आपको मिली है? अरे नहीं मिली है, लेकिन क्या मिला है? सी अकेले कितना दिन में निपटाता है उसको? 18 दिन में। इतना तो मिला है। चलो, ये और ये सब मिलकर कितना काम करेंगे? 75 यूनिट काम होगा। देखो, मैं सीधा इसे फार्मूला से भी कर सकता हूं या तो अलग अलग कर सकता हूं, ये पहले सीखो। ठीक है, ये काम किए 6 दिन। उसके बाद जो बचा उसको किसने किया? सी ने। कितने दिन में? 18 दिन। तो ये काम और ये काम दोनों मिलाओगे तो ये काम कंप्लीट है। मतलब कितना काम किए हैं दोनों ने मिलकर? 75 यूनिट। इतना कर लेंगे। तो जो भी है इधर क्या है? प्लस बी, मतलब 5 और 3 8, 8 छक्के क्या हो जाएगा ये? प्लस सी ने कितना दिन? 18 दिन। तो 18 सी बराबर क्या हो गया? 75। 48 उधर जाके क्या होगा? माइनस होगा, तो घटा दो। 15 में 8 गया 7, कितना आ गया? 27। तो सी का मान कितना आया? 27 बटे, घटा दो, 3 छक्के 18 और 3 नहीं, 9 से घटा दो सीधा। 9 दूने 18 और 9 तिया 27। 3/2 ये क्या है? सी की दक्षता है। सी की दक्षता है। मतलब अब दक्षता को अलग तरीके से आपको दिया गया है। आया समझ में? कैसे दिया है कि सी को उसका समय बताया है। इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, सी की दक्षता निकालना है ना। अगर ये नहीं करना है, ये सरल है, लेकिन आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। हमको सी की दक्षता चाहिए, तो दक्षता बराबर क्या होता है? जल्दी बताओ। वर्क अपॉन, ये होगा ना, टाइम इधर रहता है तो दक्षता इधर रहता है, तो वर्क अपॉन टाइम। इसको ऐसे बताया था मैं आपको। अगर एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी ऑफ सी, तो एफिशिएंसी को ऐसे उल्टा कर कैसे खींच दो। ये ट्रिक था कि एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम होता है। तो किसका आएगा? टाइम टेकन बाय सी। एफिशिएंसी ऑफ सी, टाइम टेकन बाय सी। जितना वर्क बचा है उसको कर रहा है, तो देख लो कितना वर्क बचा है। यहां से कितना काम हुआ है? मेथड 2 है ये, दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। आपको क्या निकालना है? सी। सी निकालना है ना, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आप क्या करो? कितना काम कर रहा है सी, ये निकालो। तो ये दोनों ने कितना काम किया है? देखो कितना काम किया है। ए प्लस बी, 5 3 8 छक्के 48 यूनिट काम किन्होंने किया है? ए और बी ने। तो सी ने कितना किया? सी द्वारा कितना वर्क किया गया है? तो 75 ऋण 48। ये किसने किया? सी ने। कितना आया? तो आप डायरेक्ट यहाँ क्या लिख सकते थे? वर्क की जगह 27।
और टाइम टेकन बाय सी कितना है, वहां दिया 18 दिन। ये डायरेक्ट आ गया एफिशिएंसी ऑफ सी। ये भी सरल है, आया समझ में। 9 तिया 27 और 9 दूने 18। अभी और समझाऊंगा, अभी लेवल 1 है ये। इसके बाद क्या पूछा है देखो, अकेले सी इस काम को करे तो, अब अकेला करवाना है। पहले तो ये सब लोग कर रहे थे, इस 75 यूनिट को अकेले किसको करवाया जाए, सी को, तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी, किसका एफिशिएंसी काम करेगा, सी के। ठीक है, तो वर्क कितना है देखो 75, 75 को अकेले किसको कराना है, सी को। तो दक्षता क्या है सी की, 3/2, 3/2। सबसे नीचे में रहता है वो कहाँ जाता है, तो ये ऊपर भेज दो। कितना आएगा देखो 25, 25 दूने ये आ गया 50 दिन। ठीक, तो ये दक्षता ऐसे भी निकाल सकते हो या तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो मैं इसको अभी एक क्वेश्चन बनाता हूं, तब आपको और समझ आएगा कि क्वेश्चन बेसिक है। जैसे हमने पढ़ा है ना, यदि ए 10 दिन, वही क्वेश्चन को मैं लेके चल रहा हूं ताकि आपको जल्दी से समझ आए। बी 15 दिनों में कार्य पूरा करता है, कार्य पूरा करता है, तो क्या यहां से ए और बी का दक्षता निकाल सकते हो, है ना। यदि बी, यदि मिलकर क्या किए, 3 दिन कार्य किए, 3 दिन कार्य किए, फिर शेष कार्य को, शेष कार्य को सी ने 6 दिन में पूरा किया, तो शेष कार्य जो बचा उसको किसको करवाना है, सी को। तो जितना काम हुआ है ऊपर से देख लो, जो बचा रहेगा उसको सी को करवा देना, तो उसके क्या मिल जाएगी, दक्षता। यदि अकेले सी कार्य करे तो कितना दिन लगेगा, सी कार्य करे तो समय क्या लेगा वो। तो सबसे पहला काम तो हमको जो दिया है उससे निकालेंगे ना। इससे क्या निकाल सकते हैं, ऊपर से यहां तक से, यहां तक से दक्षता, ये पहला स्टेप। दक्षता मिलने के बाद दोनों को कितना दिन काम करवाना है, 3 दिन। तो देखना है पहले एक दिन में कितना काम करते हैं ये लोग, ये हो जाएगा। उसके बाद जो बचा उसको कौन कर रहा है, सी। 6 दिन में कंप्लीट किया तो बचा है उसको 6 दिन में किया है, तो यहां से सी की क्या निकल जाएगी, एफिशिएंसी। क्योंकि ये लास्ट में समय पूछा है, तो इस समय के लिए आपको क्या चाहिए होता है, वर्क का, तो वहीं से मिल जाएगा। नीचे में क्या चाहिए होगा, एफिशिएंसी आप, क्योंकि सी कर रहा है तो एफिशिएंसी आप क्या चाहिए, सी। पहले तो ये देखोगे क्वेश्चन में चाहिए क्या, अब उसके बाद सॉल्व करो कि ऊपर में दिया क्या है, ए, और इधर क्या दिया है, बी। क्या दिया है ये 10, और इधर क्या दिया है 15 दिया है। कितना लिया जाए, 30। तो ये 10 दिया 30 और 15 दोने 30 आएगा इतना। चलो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं लोग, तो कितना दिन है इसके बाद, 3 दिन। तो यहां से ऐसे लिया था मैं कि लोग ए प्लस बी कितने दिन काम कर रहे हैं, 3 दिन कर रहे हैं। तो 3 और 2 5, 5 दिया 15, 15 यूनिट काम कर लिए हैं। अब जो बचा उसको किसको करवाना है, तो 30, 30 में क्या घटा दो 15, 15 यूनिट कौन करेगा, सी करेगा। तो इसकी दक्षता क्या आ जाएगी, ई सी। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। चलो बताओ वर्क कितना किया है ये, 15, कितना दिन में किया है, 6 दिन में। तो मैं यहां रख दिया 6, क्या निकल गया, एफिशिएंसी। तो कितना आएगा, 3 पंचे 15 और 3 दूने 6, 5/2 क्या है इसकी एफिशिएंसी है। यहां तक पहुंचे क्या, क्लियर। अब ये देखो 5/2 को यहां रखना है, और क्या, यही तो निकालना था, एफिशिएंसी निकल गया तो रख दो। वर्क कितना है टोटल, 30 है, तो इधर रख दिया मैंने 30, और क्या है 5/2 ऊपर चढ़ जाएगा, 5 6 30, 6 दूने, ये अकेला करेगा तो 12 दिन लेगा। ठीक, और यहां से अगर आप बेसिक ना जाके ऐसा जाते, सीधा आप समीकरण लिखते, तो आपको क्या पता है, दोनों ने काम किया। ए प्लस बी ने कितना दिन काम किया, कितना दिन, तो सीधा लिख सकते हो 3 दिन। फिर कौन आया, सी, सी ने कितना दिन काम किया, 6 दिन, तब कितना काम हुआ, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ आया क्या इतना, कि दोनों ने मिलकर 3 दिन काम किया, तो दोनों का 3 दिन का काम और सी का 6 दिन का काम जोड़ोगे तो कितने के बराबर होगा वो,
30 यूनिट के बराबर। आया समझ में? अगर इतना नहीं करना है तो डायरेक्ट वैसे लिखना सीख लो, ज्यादा फास्ट होगा ये। तो ये इसका मान क्या है, प्लस बी का मान 3 और 2 5, 5 दिया 15 प्लस 6c बराबर क्या आ गया 30। तो 6c बराबर 30 में 15 घटाओगे क्या आ गया 15, सी का मान आ गया 15/6। तो सी मतलब 5/2 आया। तो कौन सा सरल लागी, वो वाला शॉर्टकट। अगर समझा जाए तो इसमें दो स्टेप आपको सोचना पड़ता है, फिर उसके बाद फार्मूला रटना पड़ता है, इसमें फार्मूला रटना पड़ता है, इसमें आप डायरेक्ट देख रहे हो कि क्या क्या काम हो रहा है। और इसको भी और शॉर्टकट लिख सकते हो कि हमको पता है यार एक दिन में कितना काम कर रहे हैं लोग 5 यूनिट, तो सीधी इस बात 3 दिन काम किया तो हम सीधा इसको लिखेंगे 15 को, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स के लिए लिख रहा हूं आपके। तो ये 3 2 5, 5 3 15 लिखोगे, और 6 दिन कौन काम किया सी, तो 6c बराबर क्या होगा कुल काम। कर लोगे? चलो प्रैक्टिस करते हैं, इसको बनाओ। सरल वाला देना पड़ेगा आपको, कठिन हो गया है। इसी में बस थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, आप लोग उसको बनाइए। यहाँ यहाँ लीजिए 20 दिन और यहाँ लीजिए 30 दिन। कम करूं? 10 और 20 ले लो चलो, इधर इधर ले लो 10 और इधर ले लो 20, बाकी सब सेम है। यहाँ 10 और यहाँ 20। पीछे में और किसका पहला दिन है आज? कहाँ से आओ? कॉल किए थे क्या आप लोग एक आध दिन? तो आप बहुत लेट हो गए, ट्यूसडे बोला था आप लोगों को। 2 क्लास छूट गया ना। बैठो बैठो, आज समझ बहुत कम आएगा, ठीक है? आइए आप 4 5 दिन अभी फ्री में पढ़ना, भागना मत। लेट से आए हो तो फिर गड़बड़ होगा, ट्यूसडे को आते तो हर चीज समझ आता। अब यही बेसिक समझ नहीं आ रहा होगा जो बेसिक कर रहे हो। आया एक आध कन 11/6। तो बस वही है, एकदम सरल है। ए है, इधर क्या है बी, ये 10 है ये 20 है, कितना लिया जाए 20। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 1, ए का मान आ गया और ये आ गया बी। तो ये एक दिन में 2 दीवार खड़ी करता है और ये एक दीवार खड़ी करता है। कितना दीवार खड़ी करना है 20, दोनों मिलकर करेंगे तो कितना खड़े खड़े करेंगे एक दिन में 3 दीवार। तो यहां से आप सीधा फॉर्मूला लिख सकते थे 2 और 1 3। कितना दिन काम किए हैं 3 दिन, तो 3 3 9 काम तो हो गया है, हुआ है। उसके बाद कौन आ रहा है सी, सी कितना काम कर रहा है 6 दिन, तो कितना काम करेगा 6c काम करेगा। और ये काम टोटल किसके बराबर होना चाहिए 20 यूनिट के बराबर। तो 6c बराबर 20 में 9 घटाया कितना आया 11। अरे 11/6 नहीं है, वो तो दक्षता है, यहां तक नहीं रुकना है जाके। सी की दक्षता थोड़ा ना पूछा है, क्या पूछा है अगर अकेले उस काम को करे कौन सी, तो सी अकेले कितना काम को करवाना है अब। तो देखो टाइम टेकन बाई सी, अगर 20 यूनिट काम को अकेले अकेले कौन करे, अकेले सी करे, तो कितना समय लेगा यही पूछ रहा है। तो समय टोटल क्या है 20 यूनिट काम है, एफिशिएंसी क्या काम करेगा 11/6, ये निकालना था भाई। 20 छक्के 120/11, ये आपका आंसर है 120/11। अब समझ आया? चलो फिर कठिन वाला बनाओ। तो सरल है।
ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 75% 18 दिनों में, सी यही कार्य 36 दिनों में कर सकता है। तो तीनों की दक्षता मिल जाएगा। तो बी और सी 8 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहले निकाल लो भैया ए का क्या आ रहा है? 1/3 वाला, 1/3 वर्ग का मतलब 15 दिन, तो कितना आ जाएगा? 45। एक आ गया 45। बनाओ बनाओ। बी इसी कार्य का 75%, 75 मतलब 75% वर्क क्या करता है ये? 18 दिन में। तो कटा दो, 25 तिया 25 चौक 3 एकम 3 छक्के 18, तो वर्क का कितना आ गया? 24। इसके बाद आ गया आपका 36, डायरेक्ट दिया है सी का मान 36। तो यहां से दक्षता निकालना है, ए बी सी 45 24 और 36। चलो एलसीएम निकालना है। कैसे दिखाया हूं? सबसे पहले क्या कट रहा है देख लो, इसमें 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा तो क्या आएगा यहाँ? 15 3 अट्ठे 24 और 12 तिया 36। अब किससे कटेगा ये दोनों फिर 3 से कट रहा है, 3 से उड़ा दो, 3 पंचे 15 और 3 चौक 12। ये दोनों किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है यार, सीधा देखो ना, 4 एकम 4 दूने 8। अब नहीं कटेगा ना, तो ये आ गया आपका क्या? एलसीएम बनेगा ऐसे। इसके बाद क्या करना है? कटा दो, जो कट रहा है उसको उड़ा दो, उसके बाद जो बचता है उसको लिखो। 45 को उड़ाओ तो 5 तिया 15 तिया 45, क्या बचा? 4 दूने 8, इतना आता है। इधर देखो 24 उड़ा दो तो 4 तिया 12, 12 दूने 24 उड़ गया, 5 तिया, ये क्या है? बी का मान है। फिर सी का मान देखो, 36 उड़ा दो तो 4 तिया 12 तिया 36, 5 दूने क्या बचा? 10, ये किसका मान आ गया? ये ले, क्या बोला है? दोनों कौन? बी और सी कितने दिन तक काम करते हैं? तो बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? टोटल कितने काम कर रहे हैं ये लोग? 25। एक दिन में कितना काम करते हैं लोग? 25 यूनिट। टोटल कितना दिन काम करना है इनको? 8 दिन। 8 दिन में कितना कर लेंगे? 200 यूनिट काम हो चुका हुआ। बाकी को किसको करवाना है? शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो शेष कितना बचा आप गुणा कर लो इसको। देखो 5 दूने 10, 4 तिया 12, 12 तिया 36, कितना यूनिट आ रहा है? टोटल कितना हो गया है? तो इधर देखो शेष कार्य को किसको कराना है? ए को, तो टाइम टेकन बाय ए। इधर क्या लिखेंगे? शेष वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए। शेष वर्क कितना है देखो, 360 में 200 घटा दो, वही बचा है। 200 हो गया ना, कितना बचा है? 160 बचा है। एफिशिएंसी कितना है? 8 है। तो यहां से आपका आ जाएगा कितना है ये? 200 घटाएंगे तो 100/8, कितना आ गया? 20 दिन। किसी का बाउंसर गया है तो बताइए, आया समझ में? तो आंसर भी आना चाहिए। ये बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर 2। आया समझ में? सबसे हाई लेवल यही है, इससे हाई लेवल हो ही नहीं सकता। अगर ये बना लिए, कैलकुलेशन ज्यादा था, बाकी तो कॉन्सेप्ट एकदम इजी है ये। आया समझ में? ये बना लिया तो लाइफ झिंगालाला। अब ये वाला हल करना सीखना है। अभी तक जितना सीखे बन जाएगा। आज का क्या सीखे हो? बस कैलकुलेशन सीखे हम लोग कि ये वाला, ठीक है, कि अगर कोई काम करता है, जितना दिन काम करता है उतना दिन करवा देना है उसको। जैसे 3 दिन काम किया है तो 3 दिन का दोनों का एफिशिएंसी 3 और 2 5, एक दिन का 5 तो 3 दिन का 15, जो बचेगा उसको दूसरे को करवाना है, ठीक है। ऐसा वाला और प्रश्न आएगा, टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिस और होगा। अभी होगा तो देखते हैं इसमें, अभी तो दिख नहीं रहा है। चलो आएगा आएगा आएगा, अभी तो बहुत सारा है। इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, ए और बी, फिर क्या दिया? बी और सी, फिर क्या दिया? ए और सी। तो यहां आपको ऐसा वाला फॉर्मेट दिखेगा। पहला फॉर्मेट क्या दिख रहा है? ए और बी कितना दिन? 18 दिन। उसके बाद क्या दिया है? बी और सी 24 दिन, और सी और ए कितना दिन?
ये देखो ये दो जन का फॉर्मेट दिख रहा है। अब यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी काम या समय निकालना है, मतलब ए की दक्षता, बी की दक्षता, सी की दक्षता, ए बी सी का अलग अलग मान पता रहना चाहिए आपको, दक्षता है कि नहीं। तो इसके लिए बस आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं। कॉन्सेप्ट है ए प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट। जब आपको क्या दे, एक सीरीज में दे ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए दिया, इसको कैसे बनाना है इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये बन गया, यदि मैं सीधा लिखता हूं ए प्लस बी, ये कितना दे दिया है 10 दिन, ठीक है। बी प्लस सी ये कितना दे दिया है 15 दिन, और सी प्लस ए मान के चलो दे दिया है 12 दिन, ऐसे दिया है। तब इस फॉर्मेट को हमको समझना है कि यहां से क्या निकालना पड़ेगा हमको, ए बी सी का मान, तभी तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो आगे। ऐसा दिया है, यदि ए अकेले उस कार्य को करे, यदि ए अकेले उस कार्य को करे तो समय, क्या पूछ लिया आपको, समय कैसे निकालोगे, समय क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, क्या होता है, समय बराबर कार्य बटे एफिशिएंसी होता है। तो कार्य तो वही रहेगा, उस कार्य को कर रहा है, लेकिन किसका काम करेगा, एफिशिएंसी। तो आपको कुल मिला के क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है और कुछ नहीं। अब एफिशिएंसी बस निकालना सीखना है यहां से कि अलग अलग मान, अभी तो जैसे सॉल्व करेंगे इसको क्या आएगा 10 15 और 12, कॉमन क्या है 60 आएगा ऐसे। अब देखो यहां जो आया ये क्या है, ए प्लस बी, दोनों की एफिशिएंसी कितना आ रहा है जोड़ेंगे तो 10 छक्के 60। तो क्या ए या बी की है कि दोनों की है, दोनों की एफिशिएंसी 6 है। यहाँ कितना आ रहा है, बी और सी दोनों के एफिशिएंसी जोड़ोगे तो 15 दोनों क्या आएगा 60 आएगा। 15 दोनों 60 कौन करवा दिस, ठीक है। और सी प्लस ए, यहाँ एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 12 पंचे 60, जिंदा रखो मतलब। अब यहां से आपका टास्क यही है कि ए बी और सी का अलग अलग क्या होना चाहिए, आपके पास मान होना चाहिए, यही टास्क है। तो इसको सॉल्व करना बस सीखना है, सॉल्यूशन आपको पता रहना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है, बस पहले तो इसको जोड़ना है, ये अलजेब्रा है ना, तो जोड़ना है तो जोड़ दो सबको। तो लेफ्ट हैंड साइड का अलग से जुड़ता है, कैसे जोड़ते हैं समीकरण को, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड तीनों अलग से जुड़ेगा और राइट हैंड वाला अलग से जुड़ेगा, ठीक है। तो जोड़ो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इसको जोड़ा इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, फिर 6 प्लस 4 प्लस 5, ये आ गया। चलो जोड़ो, ए और है क्या इसमें, ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी दो बार है सी इसलिए दो बार सी, 6 4 10 5 15। अब यहां से क्या आएगा, दो कॉमन, 2 कॉमन ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया 15। क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 15 बटे, यहां तक पहुंचा। क्या मैं इन सब स्टेप को काट सकता हूं अगर शॉर्टकट मारना चाहूं, पेपर में समय नहीं है, कैसे जोड़ के क्या करना है देख लो, ये स्टेप काटा जा सकता है क्योंकि हमको पता है ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डबल आएगा डबल आएगा डबल आएगा, दिख रहा है डबल डबल डबल, दो कॉमन निकलेगा। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, 6 4 10 5 15 और 2 इधर है उसको भेजना है, तो जोड़ के बस आधा करना है। तो a प्लस बी प्लस सी का सीधा मान निकाल लेना है। जैसे मैं डायरेक्ट इतना नहीं आता मेरे को, अब नहीं दिख रहा है मेरे को, तो सीधा क्या लिखता है इसका, a प्लस बी प्लस सी, मुझे पता है तीनों को जोड़ूंगा तो डबल डबल होगा तो इधर 2 कॉमन निकलेगा, तो तीनों को जोड़ो 6 4 10 5 15, ये डबल होगा तो इधर क्या होगा वो 2 भाग जाएगा। ये सीधा लिखने आना चाहिए, आया समझ में, क्योंकि इतना समय नहीं रहेगा हमको कैलकुलेशन का, ये देखते ही हमको वो करने आना चाहिए। वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से 2 3 प्रश्न लगाओगे तो ऑटोमेटिक हो जाता है। इतना तक पहुंच गए, लेकिन हमको तो किसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए, क्योंकि हमको रखना है W बटा ए, एफिशिएंसी क्या चाहिए ए। अब ए का मान चाहिए तो किसको रास्ते से हटाना है, देखो बी प्लस सी को रास्ते से हटाना है, ये अगर रास्ते से हट जाए तो मुझे किसका मान मिल जाएगा, क्या मुझे बी प्लस सी पता है, नहीं है, अबे यहां है देखो,
बी प्लस सी, मतलब जिसको रास्ते से हटाना है उसको मार रख दो। जैसे बी प्लस सी का मार रखेंगे 4, तो ए प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 15/2। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 15/2। ये 4 किस में प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस, चलो घटा दो। कैसे घटाते हैं, 2 चौक 8, तो 15 में कितना घटेगा, 2 चौक 8 घटेगा, तो कितना बचा, ये आ गया आपका ए की एफिशिएंसी। इसको वहां रखेंगे, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, समय अगर अकेले कौन कर रहा है ए, तो कितना काम करना है उसको, 60 यूनिट काम को अकेले कौन किया ए, तो 7/2, 60 दूनी 120/7 दिन लेगा वो। समझ आ गया। अगर मुझे क्या चाहिए, बी का मान चाहिए होता, किसका मान चाहिए, तो क्या करता, किसको, अगर बी चाहिए तो किसको रास्ते से हटाना पड़ता, ए प्लस सी को, तो रख दो यार, बी प्लस ए प्लस सी का मान क्या है, ए प्लस सी का मान 5, तो बी प्लस 5 बराबर, यहां रख दिया ए और सी के जगह में 5, और बी क्या है अपने जगह में, तो 15/2। यहां से आप सीधा क्या निकाल सकते हो, बी का मान, तो बी का मान आ गया 15/2, ऋण क्या हो जाएगा 5, कितना आ गया 2 पंचे 10, घट जाएगा 15 में 10, कितना बचेगा 5/2। निकाल लोगे एफिशिएंसी अब। तो जैसे ही ऐसा कुछ दिखा फॉर्मेट, तो हमको तुरंत क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है, ए प्लस बी प्लस सी, और जोड़कर इसको क्या कर देना है आधा, सीधा क्या आ जाएगा इसका मान। और इसका मान आते ही आप यहां जो चाहिए ए का चाहिए तो दोनों को रास्ते से हटा दो यार। अगर ऐसा बोलता तो क्या करते, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यदि तीनों मिलकर काम करें, मिलकर काम करें तो समय कितना लेंगे, वही कार्य को तीनों मिलकर कर रहे हैं हम। पहले तो 2 लोग करते थे, तो 2 लोग करते थे, 2 लोग करते थे, तो ये लोग 10 दिन लेंगे, ये लोग 15 दिन, ये लोग 12 दिन। अब 60 यूनिट को तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो क्या होगा आएगा, तो ऐसा होगा कि यहां तीनों मिलकर किए हैं समय, टोटल काम क्या है वर्क, और तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो तीनों की क्या काम करेगी एफिशिएंसी। आया समझ में, तो वर्क क्या है 60, तीनों की एफिशिएंसी। अब फालतू का ए बी सी मत निकालते बैठना, यहां सीधा दिख रहा है तीनों के एफिशिएंसी कितना है 15/2, रख दो सीधा 15/2, क्या आएगा 15 चौक 60, 4 दूने, तीनों अगर मिलकर काम करे तो कितना दिन में ले लेंगे 8 दिन। ये इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको सिंगल को काम करवाना है तो सिंगल का मान निकालना पड़ेगा, और तीनों को काम करवाना है तो तीनों का तो सीधा निकल जाता है जोड़ने के बाद। आ रहा है समझ में, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कैसे करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं, पिछले बैच में था कि अब वो नहीं समझ आया था उसको, तो क्या करते थे ए का निकालते थे, फिर बी का, फिर सी का, फिर तीनों को जोड़ते थे। अरे फिर तीनों को जोड़ोगे वही तो आएगा 15/2, तो वहां फिर वही जाके जोड़ना है। तो यहाँ तो पहले ही दिख रहा था भाई 15/2 सीधा रखना है उसको। क्लियर है, अलग से एबीसी निकालने की जरूरत नहीं है। चलो इसको बनाओ, फिर जल्दी बनाओ, देख लो एनसीएम क्या आ रहा है, 72 आएगा क्या। चलो बनाओ, मैं एलसीएम का तो बता दिया एकदम, यहाँ 72 लो और बनाइए 16। अरे अब तक जल्दी नहीं लग रहा है, दूसरा मन डर रहा जाते। तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बढ़िया है तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब ये तो और सरल है, अलग से मान ही निकालना है। दस सेकंड का सवाल है ये। तो यहाँ जाएगा आपका a प्लस बी कितना आ गया 18 चौक 72, बी प्लस सी कितना आ गया 24 तिया 72, और c प्लस ए कितना आ गया 36 दूने 72। हमको पता है सीधा क्या निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, 4 3 7, 7 2 9 बटा क्या है 2, बनेगा ऐसे। अब क्या है, तीनों मिलकर काम करें तो टाइम वर्ग कितना है 72, और तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 9/2 कितना आएगा 9 8 72, 8 दूने 16 दिन। बताओ किसी का ऊपर से तो नहीं गया, सरल है बनेगा।
वही क्वेश्चन है, बस उसको शब्दों में पिरो दिया है, पढ़ो अच्छे से समझ आएगा। ए और बी बोलता था, वहां क्या बोल दिया है, राघव और आदित्य। तो उसको आप आर मान लो, राघव को क्या मान लो, इसको आर बोल दो, इसको ए बोल लो। ये आदित्य है, ईशान को ई कर दो, हो गया, फिर बन गया आपका वही वाला क्वेश्चन कि आर और ए एक दिन 3 दिन में पूरा करते हैं, तो आर प्लस ए, जल्दी जल्दी बनाओ, 3 दिन। फिर आदित्य और ईशान 4 दिन, आदित्य प्लस ईशान 4 दिन। फिर ईशान और राघव, ई प्लस राघव कितना दिन, 6 दिन, ऐसे करके करिए। क्या आया, बी, डी आएगा। तो तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। हम्म। 24, 12, 6 दूने 12, कितना आएगा, आर प्लस ए, 3 चौक 12। अगर आप चाहो तो इसको भी आर प्लस ए को बार बार मत लिखो, क्यों, क्योंकि 3 चौक 12, 4 क्या है, आर प्लस ए का मान, 4 × 3 = 12, तो ए प्लस ई का मान क्या है, 3, 6 दूने 12, तो यहां से दिख लिया ई प्लस आर का मान क्या है, 2। आप सीधा क्या लिखो फिर, आर प्लस ए प्लस ई कितना होगा, 4 × 3 = 7, 2 9/2, वही इच्छा है। ठीक, तो टाइम टेकन तीनों लोग करेंगे, तो टाइम वर्क अपॉन तीनों लोग करेंगे तो तीनों का क्या आएगा, एफिशिएंसी। वर्क टोटल है 12, तो 9/2, कितना बार जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, कितना आ गया, 4 दूने 8/3, 3 दूने 6, कितना बचा, 6 हो गया, मतलब 2 से बचा तो इधर लिख दिया, ये आपका आंसर, 2 सही 2/3 बनेगा। ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन अभी किसको करवाना है, पी को करवाना है, तो पी की दक्षता निकालिए, जल्दी करिए, फास्ट। 60, अरे एलसीएम, अच्छा मिली भगत चलते का, जेकर निकल गए थे बता दो का। 12, 15 और 20, ले 60 आ गए कहते, देख लो भैया, कितना दिन, 20 दिन, 30, हाँ ठीक। आ रहा है ना सबका, कि कापिले से घोरा तो सर देखा थे कहीं। हम नहीं जान भैया, हमको धोखा नहीं दोगे, आप खुद को धोखा दोगे, ऐसा करोगे तो पूछ लेना कहीं समझ नहीं आए तो। और जो नए बच्चे हैं उनको मैं एक वीडियो भेजूंगा, उसको कृपया करके आज देख लेना, फिर कल से आप लोग भी इसमें शामिल हो जाओगे ट्रेन में, ठीक है। अभी आपका बैलगाड़ी पीछू में चल रहा है। कल ट्रेन में बैठा देंगे आपको। आया, सरल है यार, इतना टाइम नहीं लगता है, चलो। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 12, 12×5 = 60, ये किसका मान है, P प्लस क्यू का मान, Q प्लस R का मान 15 × 4 = 60, और ये आएगा 20 × 3 = 60, किसका मान, R प्लस P का। तो तीनों को जोड़ते हैं पहले, क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस R, कितना आ जाएगा, 5 × 4 = 9, 9×3 = 12, 12/2 मतलब कितना आ गया, 6। ठीक, अब किसको क्या चाहिए आपको, पी, पी अकेले करे तो इसका निकालना है टाइम, तो वर्क अपॉन अकेले पी कर रहा है तो उसका एफिशिएंसी काम करेगा, तो पी का मान निकालना था, तो पी क्या आएगा, देखो किसको रास्ते से हटाना है, क्यू प्लस आर को, तो क्यू प्लस आर कहाँ है, देखो 4 है तो रख दो यहाँ, पी प्लस 4, ये 6, तो पी बराबर क्या आ गया, 4 उधर जाकर माइनस होगा तो 2, ये आ गया। तो टाइम टेकन बाई पी, वर्ग कितना है, 60, 60/2, ये आ गया 30 दिन। सरल है।
चलो अब जो पुराना जैसे बताया हूं ना उस मेथड को इसमें अप्लाई करने का प्रयास करो, खुद का खाना खुद बनाओ। देखते हैं कौन कौन बनाता है। 1 मिनट है आपके पास, अच्छे से पढ़िए। पहले एफिशिएंसी निकाल सकते हो, वहां से एफिशिएंसी निकालिए। और कितना दिन किसको करवाना है, देखो 12 दिन तक साथ में काम किए हैं तो कौन किए हैं, तीनों लोग। तो तीनों का एफिशिएंसी रहेगा आपके पास, तो तीनों को 12 दिन काम करवाओ। उसके बाद शेष कार्यों को समाप्त करने के लिए कौन आएगा, सी आएगा। करो करो, बनेगा। तो शेष कार्य समाप्त करने में सी को कितना दिन लगेगा, तो शेष कार्य बोला है ना, तो टाइम टेकन बाय सी। शेष कार्य लिखो इधर, बटा क्या है, एफिशिएंसी ऑफ सी। इसको फार्मूला से भी बना सकते हो आप लोग, बनाइए बनाइए। एक मिनट कैसे निकलता है पता नहीं चलता। एलसीएम क्या लाए, 96। यहां तक तो पहुंचना ही है कुछ भी करके। इस 16 96 96, 16 छक्के 96, 32 दिया, ठीक है, और 24 चौक। 96 तो आया है सबका कि बताना पड़ेगा, बताओ। हाँ इसका तो पूरा बेसिक सिखा दिया है आपको। तो 16 32 24, ठीक है। तो 16 32 24 जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए है ये, बाकी तो सबको आता है। 4 से कटा दो, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, और कितना बार जाएगा, 4 छक्के 24। फिर 2 से कटा दो, 2 दूने 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6। फिर 2 से कटा दो, 2 एकम 2 दूने 4, अब 2 तिया 6, ऐसे। और जिसको पहाड़ा याद है तो पहाड़ा वाला मेथड लगाएगा। 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 तिया 96। इसके बाद क्या करना है हमको, जैसे ये दिखा आपको पता है क्या निकालना है, सी निकालना पड़ेगा। तो पहले तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, क्या आएगा, 6 3 9, 9 4 13/2। ये क्या आ गया आपका, a प्लस बी प्लस सी का मान। लेकिन हमको क्या चाहिए, उन्होंने 12 दिनों तक काम किया, तीनों काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 13/2। ठीक है, तो 12 दिनों में क्या किया होगा, 12 दिन में, ये एक दिन का काम है ना, एक दिन में तीनों 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 क्या करते हैं, एक दिन में 13/2 यूनिट, कितना दिन, 12 दिन। तो 12 दिन में कितना कर लेंगे देख लो, 13/2। तो इधर 12 का गुणा किया तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये होगा ना, एक में 12 का गुणा तो इधर भी 12 का गुणा, ताकि कटे तो वही आए। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, कितना आ गया, 13 छक्के 78। कितना काम हो चुका है, कितना बचा है वो किसको करना है, शेष कार्य को किसको करवाना है, सी को। तो शेष कार्य बटा सी, तो यहां से सी मान निकालना पड़ेगा। सी क्या आएगा देखो, किसको रास्ते से हटाना है, ए प्लस बी। क्या है, ए प्लस बी का मान 6, तो 6 प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 13/2। सी का मान आ गया 13/2 ऋण 6, तो यह आ जाएगा 2 छक्के 12, 13 में 12 गया 1। सी का मान क्या आ गया, 1/2। तो सी द्वारा लिया गया समय टी सी, शेष कार्य आएगा, शेष वर्क अपॉन सी का मान क्या है, मतलब एफिशिएंसी ऑफ सी। शेष कार्य कितना है देख लो, टोटल कितना है 96, 96 में कितना हो गया है 78। मैं इसे लिख देता हूं एक बार, 96 में 78 घटाएंगे तो शेष बचेगा, उसको सी करवाना है। तो सी की दक्षता क्या है, 1/2। ठीक, तो कितना बचा इधर,
18, और ये 2 सबसे नीचे में हो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये आ गया आपका 36 दिन। बताओ किसी को डाउट? तो वही वाला पुराना ही है, बस इसमें ये वाला एफिशिएंसी ये ऐसे दे दिया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां तक पहुंचना था बस। बाकी तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो आपको कितना यूनिट काम हो रहा है वो देखना है। तीनों ने एक दिन में कितना किया, 13/2, तो 12 दिन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78। बचा कितना, 96 में 78 घटाया तो कितना बचा उसके पास, 18, तो 18/1/2, तो कितना आ गया, 18 दूने 36। इतना सब मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, बाकी तो आप शॉर्टकट मार सकते हो। वही इच्छा है। ए और बी एक साथ 10 दिन में, सी और ए 20 दिन में, और सी और बी 15 दिन में। उन्होंने 8 दिनों तक साथ में काम किया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों कब करेंगे, 8 दिन। तो शेष कार्य को सी को, सेम क्वेश्चन है कि टाइम टेकन बाय सी, शेष कार्य को करेगा तो शेष वर्क अपॉन सी का एफिशिएंसी, ये निकालना है। शेष काम निकालना है और सी निकालना है, और दोनों को बटे कर देना है बस। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। इधर क्या है, 10 20 और 15, 10 20 15 क्या आ रहा है, 60। 10 छक्के 60, 20 तिया 60, 15 चौक 60। यहाँ आ गया ए प्लस बी प्लस सी, कितना आएगा, 6 4 10 3 13, 13/2। ठीक, कितना दिन, 13/2। एक दिन में क्या है, एक दिन में कितना काम करते हैं लोग, 13/2। तो हमको कितना दिन काम करवाना है, तीनों 8 दिन में काम करेंगे, तो दोनों पक्ष में क्या कर दिया, 8 का गुणा, तो ये हो जाएगा 8 दिन। 8 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 चौक 8, 13 चौक 52 यूनिट काम हो चुका है। इस काम को किसको करवाना है, सी को, तो सी चाहिए, तो किसका मान रख दो, ए प्लस बी का मान रख दो यहां से। तो ए प्लस बी का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। 6 प्लस सी बराबर 13/2, वही 6 यार। सी का मान कितना आता है इसमें, 1/2। 6 उधर जाएगा, 6 दूने 12। ठीक है, तो यहाँ टाइम टेकन बाई सी, वर्ग कितना बचा है देखो, 60 में 52 घटाएंगे तो 8, 8/1/2 ऐसे आएगा, 8 दूने 16 दिन। बताओ बनेगा सबसे। चलो, ये जो बताया ना अभी कॉन्सेप्ट पीछे में, वही है कि यहां से ए और यहां से क्या मिल जाएगा, बी, दोनों की दक्षता मिल जाएगा। यहां से 4 दिन तक काम करवाना है, तो देखो दोनों की दक्षता कितना है, और 4 दिन तक काम कराओ। उसके बाद ए चला गया, ए चला गया तो बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया है, तो बी ने कितना दिन काम किया है, तो पहला वाला और बाद वाला, तो बाद वाला पहले काम निकालो कितना दिन तक उसने किया है। सबसे पहले तो एफिशिएंसी वगैरह निकालो, आधा दूर तक तो जाओ यार, उसके बाद तो हम हैं। यहां तक तो पहले काम करो कि दोनों ने काम किया है 4 दिन तक, तो कितना काम कर लेते हैं, फिर शेष काम को किसको करवाना है, बी को। तो टाइम टेकन बाय बी ले लो, शेष काम बटे बी, उसके बाद देख लो कितना काम होता है। हाँ, यहां तक पहुंच गए, जिसको समझ नहीं आ रही इधर देखिए, ये कर लेंगे। ये 16 है और ये 12 है, तो दोनों किससे करते हैं, 18 से। तो माना 48 यूनिट क्या है, काम है, तो 16 तिया 48 और 12 चौक 48। अब क्या बोला है, ये बोला है कि दोनों कुछ दिन तक काम किए हैं, मतलब कौन काम किए हैं, ए प्लस बी। उसके बाद क्या हुआ, कौन छोड़ा, ए ने छोड़ दिया, किसने अकेले काम किया, बी ने। तो बी
कितने दिन काम करता है वही पूछ रहा है कि बी ने कुल कितने दिन काम किया, कुल। आया समझ में? तो बी ने शुरू से काम किया है ना, तो टोटल पूरा निकालना पड़ेगा। पहले तो इतना पता है हमको कि ये दोनों कितना दिन काम किए हैं, दोनों कितना दिन काम किया है, 4 दिन। ये 4 दिन काम किए हैं, कितना काम हुआ है देखो। उसके बाद शेष काम को किसको करवाओ, बी को। वहां से क्या निकाल सकते हो, टाइम पता है क्या यहाँ का, यहाँ का टाइम पता करना है। उसके बाद देख लेना है कि कितना टाइम हो रहा है टोटल। पहले 4 दिन था, यहाँ का टाइम निकालो। अब यहाँ का टाइम कैसे निकालते हैं, ये जो शेष काम है वो कौन कर रहा है, बी। तो शेष वर्क अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, एफिशिएंसी ऑफ बी। अरे वही तो है। तो यहाँ कितना काम हुआ है देखो, तब तो शेष काम निकालोगे। कितना काम हुआ है इधर, 3 और 4 7। एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं लोग, 7 यूनिट। कितना दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया है, 28 यूनिट काम कंप्लीटेड है इधर। तो जो बचा उसको बी ने किया, तो कितना बचा देखो, 48 में 28, 20 यूनिट काम को बी को करवाना है। और बी की दक्षता क्या है, 4। तो कितना दिन और काम किया है, ये 5 दिन और काम किया है। लेकिन हमको शेष काम का नहीं पूछा है, वो क्या पूछा है, कुल। तो यहां से यहां तक कुल कितने दिन है देख लो। पहले कितना दिन काम किए हैं, 4 दिन, फिर बाद में 5 दिन, टोटल कितने हो गए, 9 दिन। ऊपर ऊपर देखोगे तो कठिन लगेगा, लेकिन है सरल। समझ आया यहां तक, किसी को डाउट? कि यहां बस ये पकड़ना था, दोनों ने साथ में मिलकर काम किया 4 दिन। तो 4 दिन में कितना, 3 4 7, एक दिन में 7 यूनिट, तो 4 दिन में 28 यूनिट। जो बचा उसको किसने किया है, बी ने। तो देखो कितना बचा है, 48 में 28 काम हो गया, तो कितना बचा, 20। अब 20 यूनिट को कितना दिन में करेगा वही देखना है। तो 20 बटा क्या हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी। तो 20 बटा बी की एफिशिएंसी कितना आ गया, 5 दिन। तो ये 5 दिन और काम करेगा कौन, अकेले बी। तो ये 5 और पहले और कितना, 4 दिन कर चुका था, तो टोटल उसने कितना दिन, 9 दिन। 9 दिन के बनी देना है बोला। आया कि नहीं आया समझ में, बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो और दिमाग खोलते हैं आपका, इधर ध्यान से समझना इसको। शॉर्ट मेथड और शॉर्टकट ऐसे मारेंगे, ये भी सरल है, वो भी सरल है। देखो सबसे पहले तो हमको इतना पता है कि अगर मैं ये चार्ट बनाऊं, ये तो पहले दोनों कितने दिन काम किए हैं, ये ए प्लस बी दोनों ने काम किया। फिर इधर कौन काम किया, अब थोड़ा सा सोचना, टोटल कितना दीवार बनाना था, 48 दीवार बनाना था, ठीक है। तो ए ने भी दीवार बनाया है कुछ दिन, फिर बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक दीवार ही बना रहा था, रोज आया है वो, तो रोज के बनी देना है उसको। तो क्या मैं ए ने जितना दीवार बनाया उसको हटा दूं, ए ने कितना दीवार बनाया उसको हटा दूं, तो शुरू से लेकर बी का दीवार पता चल जाएगा। पता चल जाएगा ना कि देख भाई ए का, मैं पूछा हूं कि टोटल कितना बना हो, 48। दो जन बनाओ नहीं बनाओ जी, हाउ किस ते के ठन बना जी, बीच में छोड़ के गेरस के ठन बना के। तो वो कहते हैं नहीं मैं 4 दिन बना हो, ऐसे किस हुआ। अच्छा तो एक दिन में कितना बना था जी, वही तो एक दिन में कितना बनाता है वो, 3 दीवार, यही तो दक्षता है उसकी। के दिन करे, कितना बनाए हुई हुआ, मतलब इसमें का 12 दीवार किसका था, घटा दो कितना बचा, 36 दीवार अकेले किसने उठाया है, कहां से, शुरू से लेकर, मतलब बी ने टोटल कितना काम किया है, 36 दीवार उठाने का, यह उसका काम हो गया। अगर मुझे टाइम टेकन बाय बी लेना है तो क्या लूंगा मैं, 36 बटा 4। आगे समझ में, ये सोचने का दूसरा तरीका है, ठीक है। तो अभी इसको अच्छे से लिखते हैं कि अगर मैं ए का काम हटा दूं तो बी का कुल काम से बी का क्या निकाल सकते हैं हम, कुल समय पता कर सकते हैं कि बी ने कितना काम किया, कितने दिनों तक काम किया। तो सबसे पहले ए का काम कितना है, ए का कार्य, ए की दक्षता, दक्षता गुणा क्या होता है, समय। ये आपको फार्मूला नहीं रटना है, हर बार क्या होता है, दक्षता कितना है, एक दिन का काम देखो 3 है, कितना दिन काम किया है, 4 दिन। तो कितना काम किया इसने,
ठीक है, तो बी का काम कितना था, बी का काम कितना बचा, वो सब बी ने किया है। 48 ऋण 12 कितना, 36 यूनिट काम किसने किया, शुरू से लास्ट तक बी ने। ये काम है, वर्क है क्या, तो टाइम टेकन बाई बी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, वर्क कितना है 36, एफिशिएंसी कितना है इसका 4। तो टोटल बी ने शुरू से लेकर लास्ट तक कितने दिन, 9 दिन काम किया है। ये पूरा मैंने लिख के यहाँ समझा दिया है आपको। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। और वैसा ही सोचो और थोड़ा से फास्ट बनाने का प्रयास करो। क्वेश्चन सेम है, देख लो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक्स और वाई की दक्षता निकालनी है। उसके बाद एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया, फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया। एक्स ने काम शुरू किया है और 8 दिन बाद छोड़ के चला गया। एक्स ने अकेला काम शुरू किया है, फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया। चालीस। लास्ट क्वेश्चन है। पहला काम तो आपको यह करना होता है, एक्स और वाई की दक्षता पता हो जाए। तो एक्स किसी काम के कितने भाग को, आधे भाग को कितना दिन में किया है 20 दिन, तो पूरा भाग को डबल लगेगा। 20 दिन में आधा हुआ है तो कितना दिन लगेगा 40 दिन, 1/2 है, 2 को उधर भेजोगे क्या आएगा 40। इतना आता है बेसिक। हाँ, पूरा कर सकता है वाई उसी काम के कितने भाग को, मतलब 5वें भाग, मतलब 1/5, 1/5 कितने दिन में 10 दिन में, तो 5 उधर भेजोगे तो 50। वाई कितना दिन लिया 50 दिन। ये कितना आएगा देखो, 40 और 50 है, 10 से कटेगा और कुछ ही नहीं कटेगा। यही तो आपका क्या था, एलसीएम था। कितना आ गया 200, आपका क्या है एलसीएम। समझ आता है एलसीएम निकालना, कल सीखे थे ना। तो 10 से कट रहा था, 10 से कटा दिया। अब 4 और 5 तो नहीं कटेगा, तो वही गुणा कर दिया। तो 5 चौक 20 धाम 200। चलो कटा दो, क्या आएगा 4 पंचे 20, और इधर कटाएंगे तो क्या आएगा 5 चौक 20। ये किसकी दक्षता है, एक्स की, और ये किसकी दक्षता है वाई की। चलो काम करवाओ। यहां से शुरू करता है ये काम, कौन शुरू किया है एक्स ने, फिर कौन किया वाई ने। टोटल दिन कितना है यही पूछा है ना। तो आप सीधा ऐसे कर सकते थे, एक्स कितना करता है एक दिन में 5 यूनिट। कितना दिन काम किया है, कहाँ है 8 दिन। तो टोटल कितना काम किया इसने 40 यूनिट काम कंप्लीटेड है। जो बचा वो कौन कर रहा है वाई। तो यहाँ का टाइम निकालना है क्या, तो टाइम टेकन बाई वाई, कितना काम, शेष काम को किसने किया है वाई ने। तो वाई की दक्षता, शेष काम कितना है देखो 200 में 40 गया, ये वाई कर रहा है, मतलब यहाँ 4। तो वाई ने कितना दिन लिया 40 दिन लिया है उसको करने के लिए। ये मात्र 8 दिन में किया और ये 40 दिन। टोटल कितना हुआ 8 + 40, टोटल कितना हो गया 48 दिन बनेगा। तो जितना बोला रहा है उतना ही करना है, बस समझना है। कई टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, आपको बस अपने माइंड को क्या करना है ओपन करके सोचना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, करके आइए। कल व्यापम का क्वेश्चन भी शामिल हो जाएगा इसमें, और आपको पुराना वाला जो है ना 2 दिन का व्यापम का क्वेश्चन आज मिल जाएगा, आज उसको बनाना आप बेसिक को। ठीक है, चलिए 10 मिनट का ब्रेक। और GM1 आ जाओ, 2 क्लास नहीं आया है, ऐसे मैं समझा देता हूँ फिर गड़बड़ हो जाते, सब लोग पता है क्या समझाने वाला हूँ। ये गणित है यार, ठीक है। अगर आपने यहाँ 1 सीढ़ी और 2 सीढ़ी मिस किया है तो ये तीसरा सीढ़ी में आप कभी नहीं पहुंच पाओगे, लाइन से आना पड़ता है, आगे समझ में। लेकिन यहाँ ऑफलाइन ऐसा है कि हम लोग इसको रिकॉर्ड करके रखते हैं ताकि आपका सीढ़ी बन जाए, बना के रखते हैं। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में क्या होता है, ये अगर यहाँ आते तो सीढ़ी गायब है, आपके लिए तो सीढ़ी गायब है और आप कहाँ हो।
यहाँ। आ रहा है समझ में? पीछे आप कहाँ हो? यहाँ हो। और हम कहाँ हैं? यहाँ। तैमन जितना जन बनाया थे तुम्हारे टाइप है, ना तो गधा ना होशियार, सब बढ़िया अच्छा है अपन जगह में। क्लियर है? तो यहाँ पहुंच चुके हैं, तो आप लोग ऐसे तान के कोशिश मत करना हाथ गोड़ टूट जाए। क्लियर है? आपको सीढ़ी भेज दूंगा, वो सीढ़ी में चढ़ के आना। यहाँ क्लासेस आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग, यस रिकॉर्डेड है, इसको देखिए फिर आप साथ में चढ़ेंगे। आगे समझ में? नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हाथ गोड़ मत तोड़ देना इसे, और भागना भी मत, फिर हाथ गोड़ टूटी तन भाग जाऊ। समझ में आ गया? चलिए ब्रेक 10 मिनट का।